ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। यूपी ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ 'ਚ 3 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁठਭੇੜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ यूपी ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ 'ਚ 3 ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ 3 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁठਭੇੜ 'ਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ यूपी ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ 2 AK-47 2 ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। यूपी ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ 'ਚ 3 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਠਭੇੜ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ 3 ਅੱਤਵਾਦੀ ने मेरा नाम सहयोगी अमित फोन लाइन से जुड़े हुए ने। अमित, जानना चाहूंगा एनकाउंटर कदों होया कि कुछ इनपुट पुलिस दे कोल सी? देखिए, ये जो एनकाउंटर हुआ है ये जो उत्तर प्रदेश का पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में एनकाउंटर हुआ है और ये पंजाब पुलिस और उत्तर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में ये एनकाउंटर हुआ है। तीनों जो आतंकी हैं, तीनों आतंकियों के पास से 2 AK-47 2 ग्लॉक पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। पंजाब पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों को यह जानकारी मिली थी कि ये जो तीनों आतंकी हैं तीनों पीलीभीत में छिपे हुए हैं, जिनका नाम जो है वो वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि, जसवीर सिंह उर्फ प्रताप सिंह, और तीनों पर आरोप था कि उन्होंने गुरदासपुर के पुलिस चौकी पर ग्रेनेड बम फेंके थे और तीनों से आज तड़के जो है पुलिस की मुठभेड़ होती है और इस मुठभेड़ में तीनों आतंकी मारे जाते हैं। थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा, तीनों बताया जा रहा है कि खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स से जुड़े हुए तीनों आतंकी हैं और तीनों आतंकियों को जिसके साथ जैसे ही मुठभेड़ हुआ उसके बाद इन्हें पुलिस ने CSC पूरनपुर भेजा, जो कि पीलीभीत में ही है, जहां पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार करने के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया है। तो एक बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत इलाके से। आपको बताना चाहूंगा कि पीलीभीत जो है पीलीभीत नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर है, यानी पीलीभीत क्रॉस करके नेपाल जाता है। तो हो सकता है कि ये जो तीनों आतंकी हों वो नेपाल फरार होने की कोशिश कर रहे हो। फिलहाल जैसे ही पुलिस को इस जानकारी मिली तीनों आतंकियों के बारे में, तीनों के साथ मुठभेड़ हुई और तीनों ढेर कर दिए गए हैं। जी अमित, क्या कुछ रिकवरी इनकी तरफ से हुई है? क्या कुछ रिकवरी पुलिस ने की है? इनके पास से 2 AK-47 राइफल, 2 ग्लॉक पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। जब पुलिस को जानकारी मिली कि ये तो तीनों आतंकी हैं वो पूरनपुर इलाके में छिपे हुए हैं, उसके बाद पुलिस ने इन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने पुलिस टीम पर सबसे पहले फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में पंजाब पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस को करनी पड़ी और उस फायरिंग में तीनों गंभीर रूप से पहले घायल हुए थे। जैसे ही इन्हें अस्पताल ले पहुंचाया गया, प्राथमिक उपचार के बाद इन तीनों की मौत हो गई है। अब जाहिर तौर पे अब इनका पोस्टमार्टम होगा और तमाम जो विधिवत कार्रवाई होती है वो किया जाएगा। लेकिन तीनों पर जो आरोप है वो पंजाब के गुरदासपुर में के पुलिस चौकी पर ग्रेनेड बम फेंकने का आरोप है और पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि ये जो तीनों आतंकी हैं वो पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में है। अगर हम बात करें पूरनपुर से नेपाल जाने का रास्ता, तो वहां से महज कुछ ही किलोमीटर बाद नेपाल का बॉर्डर आता है। तो ऐसे में हो सकता है कि तीनों आतंकी जो है वो नेपाल भागने के फिराक में थे। तो फिलहाल जब पुलिस के साथ उनका मुठभेड़ हुआ और उस दौरान जो रिकवरी हुई है 2 AK-47 2 ग्लॉक पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस इनके पास से बरामद किए गए हैं और ये जो तीनों आतंकी हैं वो तीनों आतंकी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स से जुड़े बताए जा रहे हैं। के दौरान कोई पुलिस मुलाजिम भी जख्मी हुआ है? देखिए, फिलहाल बहुत ही शुरुआती जानकारी है और अभी जस्ट खबर आई है, तो जाहिर तौर पर जैसे खबर आगे बढ़ेगी उसके बाद जानकारी मिलेगी कि क्या कोई पुलिस टीम के मुलाजिम जो है वो घायल हुए हैं कि नहीं। लेकिन ये शुरुआती जो जानकारी आ रही है कि ये जो तीनों आतंकी हैं वो मारे जा चुके हैं और इस तीनों आतंकी के साथ जो मुठभेड़ हुआ है वो पंजाब पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में ये मुठभेड़ हुआ है। पूरनपुर SHO समेत और भी कई अधिकारी जो हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के इस एनकाउंटर में शामिल थे। जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो यूपी के पीलीभीत एक बड़ा एनकाउंटर होया है। मुठभेड़ च मारे गए खालिस्तानी कमांडो दे फोर्स दे 3 अतवादी दस्ते जा रहे हैं। हालांकि जो पीलीभीत इलाका है, एरिया है, जिसका मेरे सहयोगी दे वालों जिक्र किया गया कि नेपाल दे नाल बिल्कुल ही सटदा होया पूरा इलाका है। हालांकि आज जो पूरे
ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਤੇ ਬੰਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆ ਪੂਰਾ ਧਮਾਕਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ 'ਚ ਆ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।